आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की है और यूनिक सी है। स्पेशल अफ्तारी के लिए आज मैं आपको ये रेसिपी लाई हूँ और ये रेसिपी आपके लिए स्पेशली मैंने बनाई है और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। तो आज की रेसिपी है मूंग दाल के पकोड़े, यानी छिलके वाली मूंग दाल के पकोड़े। तो ये बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने जा रही है और किस तरह से ये मूंग दाल के पकोड़े बनाए जाते हैं कि आप ये खाएँगे और आप वाकई में बेसन वाले पकौड़ों को भूल जाएंगे। तो आप इसको मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें एक मरतबा, बहुत ही आपको अच्छे लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरा नजब एंड दुरा शहवार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरा सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। जी, तो यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो मैंने ये दाल ली है इसको इंग्लिश में ग्रीन ग्राम स्प्लिट भी कहते हैं और इसको मैंने 100 ग्राम ले लिया है। और इसके अलावा इसको मैंने अच्छे से वॉश करके तो इसको भिगो के रख दिया था। तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैंने इसको अच्छे से भिगो के रख दिया था। तो अब इस दाल को मैं इसमें से मैंने पानी निकाल लिया और इसको मैं अब एक ब्लेंडर में डाल रही हूँ। इसको मैं सारी दाल को एक ब्लेंडर में ऐड कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं छिलके वाली ये दाल होती है, तो ये बहुत मज़े के इसके पकौड़े बनते हैं। तो इसमें मैं 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी के। ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना। इसके अलावा 2 अदद मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें। साथ ही इसमें कुछ टुकड़े मैं ऐड कर दूँगी जिंजर के, यानी अदरक के, और इसको अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है और इसी पानी के अंदर ये अपना इसका एक मिलेगा, एक मिक्सचर बनेगा। बहुत अच्छा सा इसका मिक्सचर बन जाएगा और हमें इसका थिक सा एक मिक्सचर चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। जैसे ये ब्लेंड हो जाएगा तो इसको मैं निकाल लूँगी बाउल में। जी, तो ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है तो इसको मैं निकाल लिया है बाउल में। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी किस तरह की इसकी थिकनेस है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का हमें बिल्कुल टेक्सचर चाहिए। बिल्कुल मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह की होनी चाहिए थिकनेस। ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए या ज़्यादा भी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल होनी चाहिए। तो इसी दौरान इसमें मैं ऐड कर दूँगी पालक। ये फ्रेश पालक है और वो मैंने अच्छे से इसको बारीक काट के धो के इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि पालक के साथ तो जो पकोड़े होते हैं वो बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी बनते हैं। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक हस्बे ज़ायका, क्योंकि नमक हमने इसमें हस्बे ज़ायका ही डालना, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसके अलावा लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। दैन इसमें ऐड करूँगी मैं सूखा अनारदाना। ये भी 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दी सूखा अनारदाना, इसे भी ये पकोड़ों में ऐड करते हैं। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी अजवाइन 1/2 टीस्पून। ये बहुत अच्छे से हाजमेदार बनाती है पकोड़ों को, तो आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। इसके अलावा इसमें मैं ऐड कर दूँगी ज़ीरा 1 to 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी ज़ीरा। सूखा धनिया 1 to 2 टेबल स्पून। दैन इसमें ऐड करेंगे बेसन, 4 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ मैं बेसन। उसके बाद इसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऐड कर दिया। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी चावलों का आटा 2 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसमें ध्यान रहे कि मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। जो उस टाइम मैंने ऐड किया था 4 टेबल स्पून, मैंने सिर्फ वही पानी इसमें ऐड किया है और इसी पकोड़ों के अंदर पकोड़ों के मिक्सचर में बिल्कुल भी मैंने ऐड नहीं किया पानी। आप इसमें चाहें तो इसको मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटे हुए प्याज। 1 अदद मैंने मीडियम साइज़ का इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक करके तो और साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। जी, तो यहाँ पर जो ऑयल है वो गर्म हो चुका था, मैंने पहले से गर्म कर लिया था ऑयल। तो इस मिक्सचर को अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। इसको फ्राई करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए। तो इसको लो फ्लेम पर जब एक तरफ से बन जाएंगे तो इसको टर्न कर लूँगी मैं। ये मैंने टर्न कर लिया है क्योंकि एक तरफ से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं तो दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाएं।
तो इसको अब मैं निकालती हूँ डिश में। जी तो मज़ेदार से हमारे मूंग दाल के छिलके वाली दाल के पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है, आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको इफ्तारी में इसको बना के सबको खिलाएं। जी तो अगर आपको मेरे पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो और इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे और भी पकौड़ों की रेसिपी ऐड की हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो रेसिपी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।